जय श्री कृष्ण साथियों। आशा है आप सभी साथी कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजा के कर्तव्य के बारे में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है और यह भी बताया है कि कब प्रजा को चाहिए कि वह राजा को उसके पद से हटा दे। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चाणक्य के समय की परिस्थितियां अलग थीं। उस समय राजतंत्र था, जबकि वर्तमान में लोकतंत्र है। चाणक्य के समय राजा का पुत्र राजा बनता था, जबकि वर्तमान समय में राजतंत्र समाप्त हो चुका है। अब जनता अपने बीच में से किसी व्यक्ति को अपना शासक चुनती है। इसीलिए चाणक्य की बातें अब किसी काम की नहीं है। वैसे आपकी बात तो सही है, अब राजा हम खुद चुनते हैं जो हमारे भलाई के लिए होता है, लेकिन ना जाने शासन वाली कुर्सी में कौन सा सांप लगा है। जो लोग उस कुर्सी पर बैठते हैं उनमें से ज्यादातर लोग सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। वह अपने आप को पुराने समय के राजा से कम नहीं समझते। उनमें बहुत अभिमान आ जाता है और वे निरंकुश होकर जनता पर अत्याचार करने लगते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि प्रजा अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को शासक के पद से हटा दे और किसी अन्य योग्य व्यक्ति को अपना शासक चुने। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, यह सब बातें आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है। इसीलिए आज के समय में आचार्य चाणक्य के यह श्लोक और भी प्रासंगिक हो गए हैं। चाणक्य नीति के माध्यम से राजा या शासक अपने कर्तव्य का बोध कर सकता है और इसी चाणक्य नीति के माध्यम से जनता को अपने अधिकार का पता चलता है। चाणक्य नीति में यह भी लिखा है कि राजा और प्रजा मिलकर कैसे देश की उन्नति कर सकते हैं। वास्तव में राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। जैसा कि चाणक्य कहते हैं, राज्ञी धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजा नमनु वतन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है, यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी, यदि वह सामान्य है तो प्रजा भी सामान्य। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुकरण करती है। चाणक्य के अनुसार राजा और जनता के बीच पिता और पुत्र, भाई और भाई, दोस्त और दोस्त और समानता का व्यवहार होना चाहिए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के भलाई में ही राजा की भलाई है। अगर किसी संसाधन के अभाव में प्रजा या जनता कोई पाप कर देती है या कहें कि कानून को अपने हाथ में ले लेती है, तो जनता द्वारा किए गए पाप राजा को लगते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं, राज्या राष्ट्र कृतम पापम राज्ञा पापम पुरोहिता भर्ता व स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुष्ठता। अर्थात राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। इस तरह से आपने देखा कि राजा या शासक का पद बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। राजा के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और इन सभी कर्तव्यों को राजा अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए राजा को अपनी जिम्मेदारियों को योग्य लोगों के बीच में बांट देना चाहिए और इसके लिए राजा को योग और समाज के अच्छे लोगों का चयन करना चाहिए। समाज के अच्छे लोग विपत्ति के समय में राजा का साथ छोड़कर नहीं जाते। जैसा कि आचार्य कहते हैं, एतदर्थे कुलीनानां नृपा कुर्वन्ति षड् ग्रहम् आदि मध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्। अर्थात राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। इस तरह से राजा का बल उसकी सेना में, उसके मंत्रियों में है।
क्योंकि सिर्फ राजा के सोचने से कोई कार्य नहीं होगा जब तक कि उसके मंत्री और सेना राजा का साथ ना दें। इसीलिए आचार्य ने कहा है, बलम विद्या च विपिनानाम राज्ञानाम सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम पारिचर कर्म। अर्थात एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। इस तरह से राजा अपने मंत्रियों के बिना बिल्कुल असहाय हो जाता है और बिना अच्छे और योग्य मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, जैसा कि आचार्य कहते हैं। नदी तीरे च ए वैछा पर ग्रहेषु कामिनी मंत्रिहीनाच राजाना शीघ्रम नस्य नत्य संशयम। अर्थात नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, यह सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। राजा को अपने राज्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बेकार राज्य के राजा होने से बेहतर है कि राजा ही ना हो, जैसा कि आचार्य कहते हैं। वरम न राज्यम न कुराज राज्यम वरम न मित्रम न कुमित्र मित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वरम न दार न कुदर दार। अर्थात एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि राजा ही ना रहे, क्योंकि बेकार राज्य में ना तो राजा सुखी होता है और ना ही प्रजा, जैसा कि आचार्य कहते हैं। कुराज राजेन कुतः प्रजा सुखम कुमित्रे मित्रेण कुतो भिनिवर्ति कुदार दास्य कुतो गृहे रति कुशिष्य शिष्य मध्या पतयतः कुतो यशा। अर्थात एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हों, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। जो राजा अपने राज्य का संचालन सही से ना कर पाए, बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत ले लेकिन उन वादों को पूरा ना कर पाए, तो जनता को चाहिए कि ऐसे शासक को उसके पद से हटा दें, क्योंकि जो 5 सालों में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया, तो इस बात की क्या गारंटी कि वह भविष्य में अपने वादों को पूरा करेगा, जैसा कि आचार्य कहते हैं। निधनम पुष्यम वैश्या प्रजा भन्यम नृपम त्यजेत खगा वीत फलम वक्षम भुक्त्वा चाभ्या गतो ग्रहम। अर्थात वैश्या को निधन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष को त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। इसी तरह जो शासक अनैतिक है उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे शासक को भी उसके पद से हटा देना चाहिए, जैसा कि आचार्य कहते हैं। कांता वियोगा सौजना पनाम हिणशेष्यम पुनः पश्य सेवा दैर्य भावा विमुखम च मित्रम बिना गिना पच तहिंती कायम। अर्थात पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। चाणक्य के अनुसार प्रजा को भी अपने सामर्थ्य का पता होना चाहिए कि वह सीधे सीधे राजा से मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे तो आचार्य ने
राजा से रुष्ट होकर बड़ी सभा में नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया, लेकिन सभी के लिए उन्होंने ऐसा करने के लिए मना किया है। जनता को चाहिए कि जब वह शासन का सामना करे तो एकजुट हो। अकेले अकेले जनता शासन का सामना नहीं कर सकती। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो या चैनल के लिए कोई सलाह या सुझाव हो, यहाँ तक कि कोई शिकायत भी हो तो कमेंट अवश्य करें ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। राधे राधे।